गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम अपनी जीके की नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। क्या नाम है इसका? इंडियन स्वीट डिश। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारी लाइफस्टाइल है। हमने लास्ट टाइम हमने जीके में पढ़ा था ना कि अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं यहाँ की, है ना। ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग मिठाई भी फेमस है। जैसे कि हम होली है, होली में हम क्या खाना पसंद करते हैं? गुजिया, है ना। ऐसी बहुत सारी ऐसी नई नई डिश है जिसको हम मिठाई बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हर जगह अलग अलग इनकी अलग अलग जगह पे ये सब फेमस है। ठीक है। इंडियन स्वीट्स एंड डेजर्ट ऑल्सो कॉल्ड मिठाई आर अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंडियन क्यूसाइन। तो हमारे इंडिया में ये अलग अलग जो डिश है, ये जैसे कि मिठाई है ना, जैसे गुलाब जामुन हो गया या फिर रसगुल्ले हो गया, ये सब अलग अलग मिठाई है। तो हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप की मिठाई है और अलग अलग जगह पे फेमस है। ठीक है, तो इसके बारे में नीचे देखेंगे एक बार। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द वेरियस इंडियन स्वीट and identify them, write their names in the given blank using the help box। हेल्प बॉक्स का यूज़ करते हुए हमें जो नीचे पिक्चर्स दे रखी इनके हमें नाम लिखने हैं। तो नंबर 1 क्या है? ये जो मिठाई है इसका नाम है बालू शाही। ठीक है, बालू शाही। जो बालू शाही है ये किस रीजन में ज़्यादा फेमस है? वो है उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसको बालशाही और बादशाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम है बालू शाही। ठीक है, अगला है सेकंड नंबर पे गुजिया। आप सबने ये पक्का खाई होगी। होली के टाइम पे हम गुजिया बना के या फिर बाहर से इसको लाकर आपस में सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है? ये है जलेबी। फोर्थ नंबर पे क्या बना हुआ पिक्चर पे? ये है लड्डू। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर पे इसको बोलते हैं मिष्टी दोई। ठीक है, ये जो मिष्टी दोई दोई है ये बंगाल में फेमस है ये। ठीक है, ये एक बंगाली स्वीट डिश है ये। ठीक है, अगला है ये है गुलाब जामुन। ठीक है, अब है 7 नंबर पे इसका नाम है रसगुल्ले। ठीक है, और 1 नंबर पे ये खीर। ठीक है, आप में से इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप सबने खाई भी होगी या फिर घर पे बनी भी होगी आपके, है ना। ये अलग अलग फूड है जो हमारा अलग अलग जो डेजर्ट हो गया, मिठाई हो गई, जो हमारे इंडिया में ये फेमस है। अब डीप ड्राइव। जलेबी इज नॉट एक्चुअली एन इंडियन स्वीट, इट हैज कम फ्रॉम पर्शियन एंड अरेबिक रीजन। जो जलेबी है वो एक रियल में ये जो जलेबी है ये इंडिया की एक मिठाई नहीं है, ये पर्सिया और अरेबिक रीजन है, वहाँ से हमारे इंडिया में ये आई है। मतलब कि वहाँ के लोग यहाँ आए होंगे तो अपने साथ ये जो फूड था ये अपने साथ अपने यहाँ लेकर आए, तो धीरे धीरे जलेबी जो है हमारे इंडिया में भी ये फेमस होने लग गई। अब है मिष्टी दोई इज द मोस्ट आइकॉनिक बंगाली स्वीट डिश। जो मिष्टी दोई है एक सबसे ज़्यादा यूनिक डिश मानी जाती है बंगाल की। ठीक है, बंगाली स्वीट डिश के नाम से ये फेमस है। गुजिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वीट डिश फॉर द होली फेस्टिवल। होली के टाइम पे जो गुजिया बहुत फेमस डिश मानी जाती है, स्वीट डिश ये मानी जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है इंडियन आइसक्रीम। इंडियन आइसक्रीम मतलब जो हमारा इंडिया है, आइसक्रीम होता है जो इंडिया के जो कुछ कॉर्नर पॉइंट होते हैं बाउंड्री के, उसको बोला जाता है आइसक्रीम। ठीक है, बिल्कुल
जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं इंडिया में उसको बोला जाता है इंडियाज स्ट्रीम्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट है साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द ठीक है, इंदिरा पॉइंट है सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया गैक्टिस अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, जो इंडिया के साउथ डायरेक्शन में जो अंडमान एंड निकोबार है वहाँ पे ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है KV2। KV2 कहाँ पर है? ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया गैक्टिस अरुणाचल प्रदेश। जो KV2 है अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? इंडिया के बिल्कुल कॉर्नर में है। वहाँ पे एक पॉइंट है जिसका क्या नाम है? KV2। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है हमारा? इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोला गया ईस्टर्न मोस्ट। मैं कहा बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल ईस्ट में ये आपको मिलेगा KV2। अगला है ग्वार मोटा। ये है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे? कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। जो गुजरात कहाँ पर है? इंडिया के बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, और वहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। क्या नाम है इसका? ग्वार मोटा। इंदिरा कोल साइड चेन ग्लेशियर ये आपको मिलेगा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जो इंडियन कोल है ये आपको मिलेगा इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट पे आपको ये मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंडियन कोल सैचेन ग्लेशियर। ठीक है, ये हमारे इंडिया में बिल्कुल नॉर्थ का पॉइंट कौन सा था हमारा? वो है इंदिरा कोल। ईस्ट का पॉइंट कौन सा है? एक्सट्रीम कौन सा है? वो है हमारा KV2। साउथ का कौन सा है हमारा? इंदिरा पॉइंट। और वेस्ट का कौन सा है हमारा? ग्वार मोटा। ठीक है, जैसे हमारा ये इंडिया का मैप होता है ऐसे करके मैप होता है हमारा। ठीक है, इस टाइप का हमारा इंडिया का मैप होता है। ये हमारा नॉर्थ हो गया ऊपर वाला, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। और साउथ में हमारे यहाँ पे आ जाता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो नॉर्थ के बिल्कुल एंड पॉइंट पे क्या है वो मैंने आपको बताया। ईस्ट में यहाँ क्या है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हमने बताया कि क्या यहाँ पे KV2 है यहाँ पे। ठीक है, अब साउथ में हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट यहाँ अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान और निकोबार इंडिया का ही पार्ट है। तो साउथ डायरेक्शन में तो वहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा। और जो ईस्ट है, ईस्ट इस साइड है, यहाँ पे क्या है? KV2। ठीक है, ये वेस्ट साइड है हमारी। तो वेस्ट साइड में क्या है हमारा? ग्वार मोटा। ठीक है, ये अलग अलग इंडिया के हमें पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। देयर इज अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन द डाल लेक। जो पोस्ट ऑफिस होता है डाल लेक पर एक पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। फ्लोटिंग मतलब तैरना, मीन्स कि एक शिप टाइप या फिर एक बोट टाइप उन्होंने पोस्ट ऑफिस बना रखा है। कहाँ पर बना रखा है? डाल लेक। जैसे आप सामने पिक्चर में देख सकते हो ये है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ये एक बोट टाइप की लंबी सी बोट बना रखी है, उसमें एक पोस्ट ऑफिस बना रखा है। फ्लोटिंग मतलब पानी में तैरना। ठीक है, अब अगला क्या बोला गया है? कन्याकुमारी इज द सदर्न टिप ऑफ इंडिया वेयर द थ्री सीज बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी मीट। जो कन्याकुमारी है इंडिया के बिल्कुल साउथ के टिप में आता है, मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट जो है साउथ का वो है कन्याकुमारी।
और यहाँ पे 3 रिवर आपस में मिलती है। कौन कौन 3 सीज जो है वो आपस में मिलती है, वो है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी। ये हमारा ऐसे इंडिया का मैप होता है ना। इस क्या का हमारा इंडिया का मैप होता है। जो हमारे साउथ है यहाँ पे बिल्कुल एंड पॉइंट में, यहाँ पे बिल्कुल एंड पॉइंट पे हमारा है कन्याकुमारी। ठीक है, एंड पॉइंट में हमारा कन्याकुमारी है और यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, नीचे हमारा है इंडियन ओशन और इस साइड है हमारा अरेबियन सी। तो ये कन्याकुमारी यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है इंडिया का जहाँ पर तीनों सी आपस में मिलती है। इंडिया सुपरलेटिव। ठीक है, लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द सुपरलेटिव ऑफ इंडिया। रीड का क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंडिया की क्या सबसे लार्जेस्ट या फिर सबसे बिगेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ें क्या क्या है हमारे इंडिया में। ठीक है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तलकटोरा स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो इसका आंसर है सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो सबसे बिगेस्ट स्टेडियम जो हमारे इंडिया का है वो है सॉल्ट लेक स्टेडियम। ठीक है, कहाँ पर है ये है कोलकाता में। जो तलकटोरा स्टेडियम है वो है आपका दिल्ली में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है वो भी आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। सबसे लंबा डैम कौन सा है हमारा इंडिया में, वो है हीराकुड डैम। ठीक है, जो हमारा हीराकुड डैम है वो कहाँ पर है, वो है उड़ीसा में। कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी पे। महानदी रिवर के नाम महानदी रिवर है उस पर ये डैम बना हुआ है। और जो बकरा नंगल डैम है ये है हिमाचल प्रदेश में। चमेरा डैम ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी रिवर पे है, रिवर रावी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो, हीराकुड डैम। विच इज द इंडियाज बिगेस्ट मीनारेट। मीनारेट का मतलब होता है कि एक लंबा सा बिल्कुल पिलर टाइप का, बिल्कुल लंबा सा होता है, गोल सा होता है। जैसे कि इसको हम मीनार भी बोलते हैं। जैसे 4 मीनार है, मतलब 4 खम्भे बने हुए हैं ना उसके, ऐसे ताजमहल के आसपास बने हुए हैं। ठीक है, इस ऐसे कुछ लंबा सा गोल गोल में ऐसे लंबा सा बिल्कुल मीनार ऐसे करके बना होता है। ठीक है, जो इस्लामिक लोगों की जो जगह होती है उसको बोला जाता है मीनार। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा मीनार एक कौन सा हुआ, वो है कुतुब मीनार, फतेह बुर्ज या शहीद मीनार। तो इसका आंसर है कुतुब मीनार, जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, फतेह बुर्ज कहाँ पर है, वो है पंजाब में। ठीक है, ये पंजाब में है। और शहीद मीनार है वो है आपका हरियाणा में। ठीक है, मीनार एक होता है जो इतने, जैसे आपने कुतुब मीनार देखा है इतना लंबा सा होता है। ठीक है, बिल्कुल गोल टाइप में वो होता है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं मीनारेट। विच इज का हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा वाटरफॉल इंडिया में कहाँ पर है, वो है कुंची काल फॉल। जो कुंची काल फॉल है ये कहाँ पर है, ये है कर्नाटका में। जोग फॉल और हैवे फॉल ये दोनों भी कर्नाटका में
है। तो तीनों जो ये फॉल है, तीनों ये वाटरफॉल जो है वो कर्नाटका में, और सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो है वाटरफॉल वो है कुंचिकाल फॉल। इंडिया विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मॉस्क्यू। इंडिया का सबसे बड़ा मॉस्क्यू कौन सा है? वो है जामा मस्जिद। ठीक है, तो इसका आंसर है जामा मस्जिद। ये तीनों मॉस्क्यू दिल्ली में है। ठीक है, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है इंडिया में? वो है थार डेजर्ट। ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। जो ये थार डेजर्ट है ये आपका राजस्थान में है, और जो स्पीति वैली कोल्ड डेजर्ट है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। सोनोरन डेजर्ट कहाँ पर है? ये है नॉर्थ अमेरिका में। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? वो है थार डेजर्ट जो है राजस्थान में। ठीक है, यह हमारे हो गया आज। हमने आज क्या क्या सीखा? इंडियन सुपरलेटिव्स के बारे में, कि सबसे लॉन्गेस्ट बिगेस्ट स्टेडियम, इन सब के बारे में हमने जाना। इंडियन एक्सट्रीम के बारे में हमने जाना, और जो इंडियन डिश है इनके बारे में हमने जाना। तो इसका बुक में कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, हम मंडे को मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।